सौनक ऋषि ने सूत जी से कहा कि आपने अनेक पुराण वेद शास्त्र सुनाए, पर कुछ ऐसा नहीं लगा कि कल्याण होगा सुनने से। आपका पूरा विश्वास करके आए महाराज, कुछ ऐसा सुनाओ जो कल्याणकारी हो। हमें शिव कथा करानी है, भागवत करानी है, राम कथा करानी है। ये खुद का संकल्प ना करके कथा कराने वाला अगर गुरुजी पे छोड़ दे, गुरुजी हमारा कल्याण किस में है वो कथा सुनाओ, तो ये कथा सफल मानी गई है। अगर आप अपनी चॉइस से कथा करवा रहे हैं तो फिर उसका आप ही जाने, आपको कौन सी कथा अच्छी लगती है, कौन सी कथा में आपको कल्याण दिखता है, वो आप समझो। हम तो वही सुनाएंगे जो आप कह रहे हैं, पर कथा सुनने का जो महत्व है वो ऐसा है। हमें केवल गुरु शरण में जाना है और गुरु के चरणों में जाकर ये कहना है कि जिससे हमारा कल्याण हो वो सुनाइए। बस हमने वो पुराण वो वेद वो सब सुन लिया आपके मुंह से, पर कुछ लगता नहीं ऐसा कि कल्याण होगा। कल्याणकारी सुनाओ जो कल्याण कर दे। तब भगवान सूत जी ने कल्याणकारी के रूप में भगवान शिव जी का नाम लिया। कहा सौनक जी, भगवान शिव ही हैं कल्याण करता, उनका नाम ही शिव है, इसीलिए वो कल्याण के स्वामी हैं, इसीलिए उनका नाम शिव है। ये नेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहीतम अमृतेन भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहीतम अमृतेन सर्वम 14 भवन 3 लोग भूतम च भवनम। सर्वत्र अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो केवल शिव है। कैसे कल्याण होगा फिर? अगर शिवजी कल्याण करता है तो हमारा कल्याण शिवजी से करवाओ। हम तो कल्याण के लिए भटक रहे हैं यत्र तत्र, और आपकी शरणागति आकर संपूर्ण पुराणों को श्रवण कर रहे हैं, पर हमारे कल्याण का कोई भाव हमें दीजिए। भगवान शिवजी ने कल्याण करने की जो कथा शिव है, शिव कथा स्वयं गाई है महाराज, और भगवान के मुंह से जो कथा निकली हो वो भगवान के मुंह से निकला हुआ ज्ञान अमृत कथा का सिर्फ कल्याण के लिए ही उपयोगी है। निसंदेह वो कल्याण करेगा। भगवान की वाणी पर, भगवान के निकले हुए अल्फाजों पर, शब्दों पर कभी संदेह मत करो। भगवान सूत जी ने कहा, सौनक जी, भगवान शिव जी ने स्वयं अपनी कथा गाई, अपनी महिमा बताई गौरी माता पार्वती को। पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, ये 3 देवियों में से पार्वती माता ही इतनी महान है जिन्होंने भगवान की संपूर्ण कथाएं सुनी हैं, और सारी कथाएं सुनने के बाद ही पार्वती ने गणेश जैसे पुत्र को जन्म दिया। ये सीधा सीधा कह रहा है कि जो माता कथाओं में, वेद में, फिलॉसफी पर जो विश्वास करती है और उसी चरित्र से संतान का निर्माण करती है, तो उसके घर में भी देवता का अवतरण हो सकता है, भगवान पैदा हो सकते हैं, महापुरुष आ सकते हैं।